इस वक्त दिल्ली में हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जहां पर पूरा जो डेलीगेशन था जेपीसी के सामने पहुंचा था। आप देख सकते हैं तमाम जो डेलीगेशन में उलमाए हजरात पहुंचे थे वो सभी हैं और उन सभी से क्या बातचीत हुई है एक एक करके बात करेंगे। सर हजरत, सबसे पहले बताइए, आप लोग अपनी बात रखने के लिए आए थे, किस तरह की बात आप लोगों की रही है और कितना आप लोग उम्मीद रखते हैं कि आपकी बात का सरकार पर असर रहेगा? मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का ये वफ़द था और उसके हमें प्रेज़ाइड करते हैं मीर वाइस साहब। उन्होंने पूरी डिटेल से बात की और आप लोगों को सुना दिया कि हमने किन किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जितनी अमेंडमेंट ये लोग ला रहे हैं उनको सब को हमने रिजेक्ट कर दिया है और हमने उनको बता दिया है कि हमारे शरिया तौर से और क़ानून के तौर से वो किस तरह हम लोगों को मुतासिर करता है। और उसमें कोई चीज़ हमें महसूस हुआ, जो क्वेश्चन उन्होंने किए कि शरीयत में जो कुछ वक़्फ़ का तस्वुर है उन्होंने उसको डिटेल शायद पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की है। वो सिर्फ़ 2-3 चीज़ों को लेकर बोल रहे हैं। अब जितना उसमें पूरा वसी और ब्रॉड उसमें है पोजीशन में हमारे यहाँ वक्फ़ है। हमारे यहाँ वक्फ़ सिर्फ़ मस्जिद, सिर्फ़ कब्रिस्तान, सिर्फ़ ईदगाह नहीं है। हमारे यहाँ यतीमों के लिए, ऑर्फन्स के लिए अलग वक्फ़ होता है। हमारे यहाँ एनिमल्स के लिए अलग वक्फ़ होता है। हमारे यहाँ जो डॉग वॉचमैन बनता है एक घर का, वॉच करता है, उसके लिए भी वक्फ़ होता है। हमारे यहाँ जो प्यासा रास्ते में चलेगा, जैसे आपके यहाँ लगाते हैं पानी पीने का पियाओ, ऐसे ही उसके लिए वक्फ़ होता है। पुराने ज़माने में जो घोड़े और खच्चरों पर इधर उधर सामान ले जाया जाता था, उसमें किसी का खच्चर मर जाए, घोड़ा गिर जाए, ये बेचारा क्या करेगा, उसके लिए वक्फ़ अलग है। हमारे यहाँ सब कुछ, हमारे यहाँ इतना बड़ा सिस्टम है। एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ वक्फ़ है। शायद इन हज़रात ने उसको अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं है, उनके क्वेश्चन से हमें मालूम है, जबकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस मुल्क में इतने उलमा हैं, हर सेक्ट के उलमा हैं, उनको चाहिए था उनसे मिलते, उनसे तफसीलात लेते। जितना उन्होंने उसको मुताला किया हमें लगा उसमें बहुत कम है। मेरे भाई साहब, आपके पास आऊँगा। आप लोगों ने तो बहुत सारी अपनी बात अंदर रख दी है। उम्मीद है कि जिस तरह के आप पॉइंट्स लेकर के आए थे, तमाम पॉइंट्स, कुछ हल निकलेगा या फिर वही चीज़ रह जाएगी जो हर बार होता है, हर बार मांग रखी जाती लेकिन होता कुछ नहीं? देखिए, हमने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन जो लग रहा है कि ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि जो है डिस्कशन हो और फीडबैक हो। लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि ये अपना फ़ैसला सुना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको आगाह करते कि कश्मीर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वहाँ के उलमा, वहाँ के तमाम जो तबके हैं, हमारे जो सेक्ट्स हैं, सबकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे हमने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक पहलू होगा कि अगर ये बिल्कुल ही कंसल्टेशन के बगैर वन साइडेड फ़ैसला सुनाते हैं तो फिर से उससे जो है जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मुसलमान अपने आप को दिन